किसान आंदोलन लगता है कि वो अपनी सदगति को तैयार हो रहा है। पिछले किसान आंदोलन से दिल्ली में काफ़ी लोगों को परेशानी हुई थी और सरकार को झुकना पड़ा था। प्रधानमंत्री ने जो कानून पास किए थे उनको वापस लिया था और माफ़ी भी मांगी थी। एमएसपी को लेकर के जो टकराव उस समय हुआ था, आज जो भी 2-3 दिन से आप भी देख ही रहे हैं, मैं भी 2 वीडियो डाल चुका हूँ। एमएसपी तो मिलने से रहा। एमएसपी का कानूनी जो वैध जो कानून बनाना ये संभव न है, न था, न होगा। लेकिन वो अलग बात है। किसान आंदोलन के जो भी इसमें भाग लेने वाले 3-4 घटक हैं, उनकी भूमिका और उनकी निष्ठा तो छोड़ दीजिए, उनकी पहचान जो है अब संदेह के घेरे में आ रही है। कुछ मुस्लिम लोग हैं जिनको देखा गया है कि वे पगड़ी उनको पहनाया गया। ये प्रमाणिक बातें मैं कह रहा हूँ, कोई कपोल कल्पना नहीं है। ये सब प्रमाणिक बातें हैं। ये आप कोशिश करेंगे तो आपको गूगल पे सारी घटनाएं मिल जाएंगी। तो उनको बुला करके कई मुसलमानों को और उनका आवरण बदल दिया गया। उनका एक नकली जो पगड़ी होती है वो पहनाई गई और उनको सरदार की तरह सिख के वेशभूषा बना दिया गई, वेशभूषा में पहना करके और उनको वापस आंदोलन की तरफ में झोंक दिया गया। और कल तो आपने जैसा दिखाई था कि एक दल्ले वाला है, तो उन्होंने किस तरह से राजनीतिक अपनी जो भी राजनीतिक वक्तव्य मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत दुर्भावना से प्रेरित होने के बाद इस तरह की घटनाएं अब आ रही हैं और इससे बहुत इनका जो नैतिक जो समर्थन जो लोगों से मिलता था, एक आम जनता से जो सहानुभूति मिलती थी, वो अब शायद नहीं मिल रही है। इनका नैतिक आधार, क्योंकि किसी भी गरीब किसान के प्रति आम जनता हमेशा से एक स्वतः स्वभावतः समर्थन देता है, अभी भी देगा, दे रहा है और आगे भी देगा। जो वास्तव में किसान हैं, जो गरीब हैं, वो चाहे कुछ भी कर ले, उनके प्रति यहाँ पर भारत में कभी भी न समर्थन कम होगा, न सहानुभूति कम होगी। चाहे किसी भी तरह का दुष्प्रचार कोई भी सरकार कर ले। लेकिन समस्या यह है कि इस को कमज़ोरी समझ करके कोई अगर मतलब नकली एक किसान बन जाए, नकली किसान जो है वो किसान की वेशभूषा, किसान की नकल करने में करके वो अगर आपके सामने खड़ा हो जाए, तब क्या करेंगे? यही सवाल अब लोगों को उद्वेलित कर रहा है और धीरे धीरे इस आंदोलन का प्रपंच और ऊपर से प्रपंच सामने आ रहा है। जो भी नकाब इन्होंने पहन रखा है वो धीरे धीरे उतर रहा है। अब पूरी तरह भी नहीं उतरा है, क्योंकि सरकार संयम दिखा रही है। सरकार ने कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं उठाया है जिससे वो लगे कि ये किसानों के का दमन कर रही है। वो इतना ही सर चाहती है सरकार कि आप आंदोलन करें,
लेकिन आंदोलन करने का स्थान वहाँ रखें जहाँ से आम जनता को कोई परेशानी ना हो। यातायात के जो भी नियम है, यातायात की व्यवस्था है, वो चरमराए नहीं, क्योंकि दिल्ली में यातायात एक बहुत ही भयंकर समस्या है। और इसके प्रति जो सरकार का जो दायित्व है उसके प्रति सरकार सजग है, होना भी चाहिए। उसको आंदोलन से कोई समस्या नहीं, आप आंदोलन करें, लेकिन आंदोलन का स्थान आप हमारे सिर पे रखेंगे ये तो कोई उचित नहीं है। आप वहाँ करें, क्या दिक्कत है? आपको मांगी तो मनवानी है, मनवानी हो मनवाइए, वहाँ पे आंदोलन करके कौन रोक रहा है। लेकिन अब तो स्थिति जो है वो कुछ और भी बद से बदतर हो रही है। लोगों, आम जनता जो है अब किसानों से सवाल पूछ रही है। आने जाने वाले लोग जो बॉर्डर पर हैं उनको अगर समस्या हो रही है वो तो किसानों के साथ गाली गलौज और बहस भी हो रही है। ये आम जनता है। एक लड़की गाजियाबाद से को वीडियो जारी हुआ है जो माँ बहन की गाली का शब्दों का प्रयोग हुआ है, न किसी के लिए उचित नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो आप खुद ही हैं। आपने आग लगाया है। सवाल मांग के उचित होने या अनुचित होने का नहीं है। जब आप ही खुद उचित नहीं रहेंगे तो आपका क्या नैतिक आधार रहता है किसी से अपने हक को मांगने का? अब समस्या ये है कि अब हक अधिकार तो ये नहीं होता है ना कि हम अगर हमारा सामान कोई नहीं बिकता है, हमारा उत्पाद कोई नहीं बिकता है, तो हम सरकार के माथा पर उसको मढ़ दें कि आप हमारा सामान खरीदिए, मेरा उत्पाद खरीदिए। आपका उत्पाद अगर नहीं बिक रहा है तो आप अपने उत्पाद को इस तरह से कॉम्पिटिटिव बनाइए जो बाज़ार में बिकता हो, बजाय इसके कि सरकार के माथे मर दे कि मेरा बाजार कहीं नहीं बिक रहा। आप खुद ज़बरदस्ती खरीदो, और वो भी हम जिस मूल्य पर हम चाहते हैं उसी मूल्य पर आप खरीदो, और खरीदो भी, ऊपर से हमें पेंशन भी दो। ये सब बकवास की तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है, कोई अंत नहीं है। ऐसे कोई आंदोलन थोड़े होता है। आपकी अगर जैसी मांग है उतना तो भारत का बजट नहीं है। वैसा अगर मान लें इनकी सारी मांगें तब तो मतलब पूरे देश का बजट ही चरमरा जाएगा। इतनी इसकी मांग। अब मैं कहूँ कि मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे सारे समुदाय को आप पेंशन दीजिए, क्यों पेंशन दें? तो आपने क्या किया है भाई? पेंशन दीजिए, मैं जहाँ घूमने जा रहा हूँ उसकी व्यवस्था आप कीजिए। और नॉनसेंस, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका आर्थिक पक्ष जो है वो सरकार समझाने का प्रयास कर रही है। वो सरकार समझे ना समझे ये दुनिया के बीच की बात है, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं वो विशुद्ध रूप से वो किसान ही हैं। इसमें तो बहुत संदेह है। संदेह क्या है? नहीं है इसमें कोई किसान, बहुत कम किसान है। ज़्यादातर जो किसान की आड़ में आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, नालायक हैं, दारू पी करके हंगामा करने वाले हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा हैं इसमें। जिनके पास पैसा है या पैसे से जो दबाव बनाने की जो राजनीति करते हैं, जिसमें कि पंजाब सरकार ने खुली छूट दे दी है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पे। उनका तो एक उनकी अलग सोच है। वो राजनीति को बदलने आए थे, वो देश को ही बदलने के चक्कर में है।